कल आप एक वीडियो अपलोड की थी जंतर मंतर दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੱਚ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦਪੂਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਟਾਈਟਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ISI ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਓ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਚੈਨਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਨਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ पंजाबी रील टीवी। पाकिस्तानी कनेक्शन, पाकिस्तानी हैंडल्स, पाकिस्तान की छात्रों को भड़काने वाली साजिश पकड़ी गई। ਓਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਓਏ, ਤੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਰੋਸਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। मोदी यूथ से पंगा मत ले, अभी तो पार्लियामेंट छोड़कर भागा है, देश छोड़कर भी भागेगा और कुत्तों की तरफ पिटेगा, वो अलग है। गली में हल्ला है। कल ऐसी लकड़ियों से क्यों मारा जा रहा था? ये आपके कानून के दायरे में है क्या? मोदी साला चोर है, तेरे को मिल जाती अम्मा की चूत मोदी की। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर अब छात्रों का जोश दुगना है और भीड़ बढ़ती चली जा रही है। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਨੀਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੀਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ BJP ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਰਿਹਾ देख लो, कोई पता नहीं लगना। एंड BJP विरोधी क्यों बन रहा है? क्योंकि सरकार उन्होंने दी है। जंतर मंतर ही नहीं, पूरे देश में छात्रों का ये जोश देखकर आज आंदोलन के नेता आशुतोष रांका ने कहा कि 20 जुलाई तो देश ने देखा वो तो ट्रेलर था, असली प्रदर्शन तो अब होने जा रहा है जो हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं। रांका का कहना है कि मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स यानी लाखों लाख छात्र दिल्ली कूच करेंगे। We have said this very clearly. What happened on 20th was a trailer. If the government doesn't agree, millions more will come to Delhi because this time will not hold back, will not stay silent. अब 20 जुलाई का ट्रेलर देखकर बहुत से सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये भीड़ 10 गुना बढ़ती और वाकई मिलियंस ऑफ स्टूडेंट अगर आ जाते हैं, संसद घेर लेते हैं, दिल्ली में कूच कर जाते हैं, तो फिर पुलिस और पैरा मिलिट्री के बस का नहीं है। सेना बुलानी पड़ेगी, सेना बुलानी पड़ेगी सरकार को। अब दोस्तों, ऐसी नौबत दिल्ली में आ ही जाए अगले प्रोटेस्ट को लेकर और सेना बुलानी पड़े, तो यहां पर एक चीज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा एक बात, कि सेना अपने देश के बच्चों पर कभी बल प्रयोग नहीं करती। सेना कभी बल प्रयोग कर ही नहीं सकती है। और अगर सेना ने हाथ खड़े कर दिए मौके पर, तो फिर मिस्टर मोदी का क्या होगा? मोदी जी का फिर क्या होगा? मोदी जी अपने अहंकार पे अड़े रहे तो फिर तख्ता पलट है, दशहरा बनेगा, अहंकार का रावण जलेगा। ओ माय गॉड, अहंकार का रावण। लॉ एंड ऑर्डर के लिए आर्मी बुलानी पड़ेगी, ये तय फिर आर्मी तय करेगी कि बच्चों पे गोलियां चलानी नहीं चलानी है। दोस्तों, सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी के पास वक्त बहुत कम है। अगले प्रोटेस्ट से पहले अगर वो धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाते, अगर वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लेते, जो प्राइमरी डिमांड है स्टूडेंट्स की, तो फिर स्थिति विस्फोटक हो सकती है, उनके कंट्रोल से बाहर हो सकती है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज फिर छात्रों ने दोहराया है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, और जब ये इस्तीफा हमें मिलेगा तभी हम यहां से हटेंगे। यानी धर्मेंद्र प्रधान सरकार से हटेंगे तभी हम यहां से हटेंगे। शुरू हुई तो नेता विपक्ष जो राज्यसभा में है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि यह बहस तभी शुरू होगी जब मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। पहले इस्तीफा दें तब डिबेट शुरू होगा पार्लियामेंट में। गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाओ, दूसरी तरफ पूरे देश में, चाहे वो बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, लखनऊ, स्टूडेंट्स आ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈ? हो, गोरखपुर हो, पटना हो, जो आप ਬੜਾ शहर के ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ नाम ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ लेते ਲਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਖੁਦ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ? ये कहीं ना कहीं छात्र इकट्ठा हो रहे हैं, कहीं रैली निकल रही है, कहीं छोटे छोटे जंतर मंतर बने हुए हैं,
और कस्बों तक ये आग अब छात्रों की फैल रही है, जेन जी की फैल रही है, यानी जो 17-18 बरस से लेकर जो 29-30 बरस के बच्चे हैं, युवा हैं, जेन जी पूरी तरह से आंदोलित हो रहे हैं। सरकार के खिलाफ गुस्सा है, पेपर लीक को लेकर गुस्सा है। और मुंबई में तो आज हद ही कर दी डबल इंजन की सरकार ने। आज वो जुल्म किया जिसने 20 जुलाई जो दिल्ली में हुआ उसकी याद ताजा कर दी है मुंबई ने। होया कल बंदे साहब। उधर मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੰਡੇ ਬਰਸਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫਸ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹ ਆਪਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ, ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਣ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗਲਤ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਾ ਕਰਨ। ਕੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਗੈਰਤ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ SHO ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੇਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर ही क्यों ना होवे। ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। इनकी आज बैठक हुई और बाद में यह तय किया गया कि जेपी नड्डा और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये सोनम वांगचुक से मिलेंगे, तो वो वहाँ मिलने गए। उसके बाद जेपी नड्डा ने एक तरह से बहुत विनम्र होकर, झुककर छात्रों को न्योता दिया कि भाई आए हमारे दफ्तर में। छात्रों ने मना कर दिया कि हम आपके दफ्तर में नहीं जाएंगे, अगर आपको आना है तो जंतर मंतर पर आइए, और अगर जंतर मंतर आने से आपको डर लगता है तो कोई तीसरी जगह बताइए। यानी कुल मिलाकर अब छात्र जो है वो हावी होते जा रहे हैं सरकार पर। आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया, उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए, तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंतर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं। और दोस्तों, जिस तरह से संसद के भीतर, संसद के बाहर पूरे देश में प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अभी तो मैंने किसानों की बात नहीं की, जो किसान चारों तरफ से कूच कर गए। हरियाणा बॉर्डर पर किसान हैं, यूपी और दिल्ली बॉर्डर पर किसान हैं, हर तरफ किसान है चारों तरफ, और बीच में दिल्ली के अंदर छात्र हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है जवानों का, किसानों का, इसका प्रेशर बढ़ रहा है। मेन तो भूल ही गया वीरे तू दसना, पंजाब संसद के भीतर विपक्ष का प्रेशर बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि तीन शर्तें रखी हैं। अब ये 3 शर्तें कह लीजिए या एकमात्र विकल्प कह लीजिए मोदी जी का, कि ये ऑप्शन अगर मोदी जी ने अडॉप्ट नहीं किया, अगर उन्होंने फैसले नहीं लिए, 3 फैसले नहीं लिए, और तीनों लेने मोदी जी को, और ये अगर तीनों फैसले नहीं लेते, तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि फिर मोदी के पास कुछ भी विकल्प नहीं बचता, और पुलिस के बस में अब सिचुएशन नहीं है, अब सेना ही बुलानी पड़ेगी। 3 फैसले। नंबर 1 फैसला सबको पता है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और मोदी को यहां सीरियस होना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान को अगर वो कुर्बान नहीं करते हैं तो खुद कुर्बान हो सकते हैं। और नंबर 2, संसद के भीतर बहस हो, डिबेट हो, जवाब दे सरकार कि छात्रों पर जो लाठीचार्ज करी है उसका जिम्मेदार कौन, उस पर जांच होनी चाहिए। और तीसरी जो शर्त है, जो कंडीशन है, वो बड़ी मुश्किल राहुल गांधी ने रख दी है, और छात्र भी अब रख रहे हैं, कि मिस्टर मोदी अपोलोजाइज कर रहे हैं, मिस्टर मोदी माफ़ी मांगे। अब दोस्तों, माफ़ी मांगने की जहाँ तक बात है, अभी तक तो मोदी के मिजाज में नहीं है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि जब मोदी ने माफ़ी मांगी तो मोदी से माफ़ी मांगने की बात है, तीसरी शर्त है। और अगर ऐसा नहीं करते, इन तीनों शर्त में से एक भी ड्रॉप करते हैं, आने वाले दिन मोदी जी के लिए अच्छे नहीं है, सरकार के लिए अच्छे नहीं है। बहरहाल मोदी सरकार के लिए स्थिति इस वक्त बहुत, आप कह सकते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन, मुसीबतों में चारों तरफ से घिरे हुए। अब इस मामले पर आज मैंने अशोक वानखेड़े टाइगर को बुलाया है और उनसे कई सवाल मैंने किए। चीफ जस्टिस पे भी पूछा है कि चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि भाई जो लाठी चार्ज हुई है बच्चों पर, उसका वीडियो वो क्यों नहीं देखना चाहते, ये अर्जेंट मैटर क्यों नहीं है, जहां छात्र अभी भी सैकड़ों सर कह रहे हैं कि दिस इज वेस्टिंग ऑफ टाइम एंड वी डोंट हैव इनफ टाइम टू वॉच दिस टाइप्स ऑफ वीडियोस। कमाल करते हो सर जी, मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। कमाल है यार। छात्र अस्पतालों में, और बहुत से तो ऐसे छात्र थे जो मम्मी पापा को बिना बताए पहुंच गए थे, उनके चोटें लगी, उन्होंने जाहिर नहीं करी। और चीफ जस्टिस, देश के सबसे बड़े जज, कहते हैं कि हमारे लिए अर्जेंट मैटर नहीं है, टाइगर। पहली बार मैं देख रहा हूं ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, जिसको तानाशाह सरकार आप कह सकते हैं, कि बच्चे जो है अब उसको आदेश दे रहे हैं। आज सुबह नड्डा साहब का पैगाम गया बच्चों को जंतर मंतर कि आइए हमसे बात करिए। क्या आपको यकीनन दीपक भाई,
पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया और मैं कहूं पहाड़ के नीचे मोदी का बिल्कुल। और यदि मैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं, मेरी भाषा में बोलूं, तो कई सालों से एक मदमस्त पागल सांड पहली बार नकेल डाली है किसी ने। मुख्यमंत्री थे जब भी नरेंद्र मोदी के पूरे लाइफ टाइम में नरेंद्र मोदी डिक्टेट नहीं हुए किसी से, वो अपनी राजनीति करते आ रहे हैं। आप देखिए संजय जोशी से नहीं पटी, उसको ठिकाने लग दिया। अरे अडवाणी जी को ठिकाने लगा दिया भाई। बाकी तो कोई बचता ही नहीं। पहली बार किसान 700 किसान शहीद हुए, टच से मस नहीं। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन और एक साल नहीं होते तो एक साल और ये प्रदर्शन चलने देता। लेकिन जैन जी जो है ये किसान नहीं है, ये कोई हिरेन पांड्या नहीं है, ये कोई लोया नहीं है, ये गुजरात की मंडी चुनाव नहीं है, ये आपके बंगाल के चुनाव नहीं है, ये पैरामिलिट्री फोर्स लगा दिया और डंडे के बल से जीत गए ना। ये जैनजी है और इस जैनजी के साथ पूरा भारत खड़ा हो जाता है। हो सकता है किसानों के साथ तुम थोड़ा सा बदनाम कर लो, उनको खलिस्तानी है, ये है, वो है, लेकिन जैनजी जो है, मैं आपको बताता हूं क्यों बोल रहा हूं कि पूरे देश से समर्थन है। सिंपल सी बात है, जो इन बच्चों को खाना आ रहा है, कहां से आ रहा है? ये जो खाना देने वाली एजेंसियां हैं, स्विगी वगैरह, जो पोर्टल्स है, जोमेटो वगैरह जी, जोमेटो, स्विगी, इनके लोग खाना लेके आ रहे हैं। भाई ये कहां से दे रहे? कोई कहे ये कलकत्ता से आया है, एक ने कहा ये नांदेड़ से भेजा है महाराष्ट्र में, किसी ने कहा ये चेन्नई से है, किसी ने ये कहा मदुरई से है, किसी ने ये कहा कलकत्ता से है, कलकत्ता से 4 पिज्जा, जो भी बच्चे उनको बांट दो। डिलीवरी पॉइंट क्या है? जंतर मंतर। जंतर मंतर हैज बिकम एड्रेस और डिलीवरी पॉइंट ऑफ फूड। गुरुद्वारा अलग चल रहा है, मस्जिदों से खाना आ रहे हैं, लोग स्वयंभू दे रहे हैं खाने। रेडी वाले बोल रहे हैं कि अरे बस क्या कमाना, रोज कमाते हैं, आज तुम बच्चों खा लो। क्यों? इसका मतलब जन समर्थन है। और दूसरी बात, ये जंतर मंतर छोड़िए, हम जंतर मंतर के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे हैं? इस देश में 200-250 जगह जंतर मंतर बन चुके हैं। ओहो, देहरादून जितने राज्यों के कैपिटल है वहां पे जंतर मंतर है। फिर बीट ग्रेट टाउन आई है हर जगह। जबलपुर में मिलेगा आपको, इंदौर में मिलेगा आपको, भोपाल में मिलेगा आपको, देहरादून में मिलेगा आपको, तो उधर नागपुर में मिलेगा आपको, पुणे में मिलेगा आपको, मुंबई में मिलेगा आपको, बैंगलोर में मिलेगा आपको लंदन में मिलेगा, आपको न्यूजीलैंड में मिलेगा, आपको जर्मनी में मिलेगा। क्योंकि जर्मनी की कोई देश नहीं है भाई ये होना सही मायने में ग्लोबल विलेज में जीता है जंजी। और जंजी को बेवकूफ नहीं बना सकते आप। कल क्या किया? एक जल्लाद को लेके आया आप, आपने सोचा कि बच्चों को मारेंगे, ठीक कर देंगे। आपने क्या किया? ट्रक लाए पत्थरों के। बच्चों ने एजुकेशन के पहले बोल दिया कि हमारा मार्च के पहले ट्रक आए पत्थरों के, देखिए किसके। जहां हमारे लोगों को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, वहां ट्रक कैसे आएंगे हमारे? टूटी फूटी गाड़ियां ला के रख दी। दिल्ली पुलिस की गाड़ी है, जो एंकर और एंकर ने चिल्ला रहे ना, दिल्ली पुलिस की गाड़ी तोड़ी, दिल्ली पुलिस की गाड़ी तोड़ी। ये पिछले दंगे में टूटी हुई गाड़ी है। एक इंपॉर्टेंट सवाल टाइगर आपसे करना चाहूंगा। आज दंगे में टूटी हुई आशुतोष रांका ने कहा, जो स्पोक्स पर्सन है, आज का समय है और अगर धर्मेंद्र प्रधान को कुर्बान नहीं किया तो मोदी की सरकार खुद कुर्बान हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। आप मुझे बताइए आपको क्या करेगा? आपके पास एक ही रास्ता है बस बचता हुआ। आपको चाइना जैसा टाइमन स्क्वायर में जो चाइना ने किया था, कई हजार बच्चों को टैंक चढ़ा के मार दिया था, ऐसे ही आपको मारना होगा। एक बड़ा नरसंहार होगा दिल्ली में। ये बच्चे हटेंगे नहीं, ये बच्चे हटेंगे नहीं, किसी के कहने पे हटेंगे नहीं। ये बच्चे किसी के कहने पे आए नहीं, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं ये नहीं कहता कि दीपिका के हाथ में ही इसका वो है, दीपिका के चेहरा हो सकता है, लेकिन अब ये बच्चों ने जैनजी ने टेक ओवर कर लिया है। अब दीपिका भी चाहे कुछ इस कंट्रोल नहीं कर सकता इसको। कल दीपिका बोलेगा चलो चलो बंद करो, नहीं सुनेगा कोई। और सबसे ज्यादा लोग जिनकी टांग तोड़ दी पुलिस ने, वो टांग पे प्लास्टर चढ़ा के आ गया है। जज्बात देखिए। बोले वैसा भी मरना ही है ना। जब नौकरियां नहीं है, शिक्षा नीति में आप हमको पेपर लीक करके अपने बच्चों, अपने जिनके पास पैसे है उन्हीं को डॉक्टर बनवा रहे हो। इंपैक्ट देखिए, छोटे छोटे बच्चों के सोशल मीडिया पे मैसेजेस है, 9 साल के, 8 साल के, मोदी अंकल जाइए प्लीज, अब बहुत हो गया, हमारे भविष्य को क्यों। एक छोटी बेटी का 3-4 साल की, 4-5 साल की बच्ची होगी, वो रो रही थी। वो बोले मेरा एक भाई है, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, कल उसका पेपर लीक हो गया तो, उसने कुछ कर लिया तो मैं बगैर भाई के बगैर कैसे जीऊंगी। ये छोटे बच्चे के मन में चला गया है। और एक बार मन में इंग्रेव कर लिया ना, तो जैसे आपने अंधभक्त बनाए, वैसे आपने यदि आपके खिलाफ घृणा करने वाले फैला देंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये बोल रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में भी थोड़ी सी अनबन सी दिख रही, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्टर जो अमित शाह का, उससे खुश नहीं है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने गलत असेसमेंट किया, पुलिस का जो है, पुलिस का जो कंडक्ट था वो गलत है। पूरा इशू जो है वो बहुत ही बुरी तरह से फंस गया है। इन्होंने अपना पुराना जो फरेब और षड्यंत्र होता है कि पुलिस की गाड़ियां पुलिस ही तोड़ेंगे, हम स्टेटमेंट दे देंगे, 150 पुलिसकर्मी जख्मी है। अब इसमें तो कोई पुलिसकर्मी एक आध जख्मी हो गया होगा, वहां जाके कमिश्नर बैठ गए, फोटो खिंचवा लिए, वीडियो दिखाई ना। मैं तो कहता हूँ सोशल मीडिया पुलिस तो कैमरे लेके घूमती है भाई, सीसीटीवी फुटेज है पुलिस के पास, फुटेज दिखाइए और फुटेज इसी आंदोलन का दिखाइए। मणिपुर के लोग जो मार रहे पुलिसों को, वो मत दिखाइए। यहाँ का दिखाइए, यहाँ का एक वीडियो दिखाइए।
जहां बच्चे मार रहे हैं, और यहाँ 1 लाख वीडियो है जहां पुलिस ब्रूटिलिटी से कीले लगा के कोई मारता है। दीपक भाई पूरी शरीर छलनी हो गया बच्चों का, 60 70 उसको छेद हुए हैं शरीर में, किलो के मार्क है, 70 डंडे बरसा उसको उस पे आपने निर्दयी होके लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हैं आप। लड़की को मारने के पहले सोचना चाहिए। एक पुलिस इंस्पेक्टर लड़की को मार रहा है, छोटी लड़की को सड़ा करके, कोई उसका नाम भी आया था कोई। ठीक है, एक अलार्म बेल, एक खतरे की घंटी। टाइगर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए वक्त बहुत कम है, अगला राउंड जो जेनजी का होगा उसमें हो सकता है बच्चों की तादाद 100 गुना ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ। ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ 4 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਬਣਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਠੀਆਂ ਸਹੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੱਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੰਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਉਹ ਡੰਡੇ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਗ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਸਟਿਸ ਆਫੀਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜੋ ਜਨਤਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੀਐਮ ਸ਼ੀਐਮ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਲਾਠੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਈ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਇਦਾਂ ਹੀ। 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, 20 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ ਟੀਵੀ। ਪੰਜਾਬੀ